आज है 16 अगस्त, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। जानेंगे सबसे पहले खबरों में हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, 13 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी में शुरू हुआ माइग्रेन सर्वे, लोगों के पलायन से जुड़ी अहम जानकारी जुटाएगा एनएसओ। 3 बार सांप के डसने के बाद नशे में युवक ने सांप को मारकर गाँव में घुमाया। यूपी होमगार्ड पेट को लेकर आया नया अपडेट, परीक्षा की तारीख जल्द। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए, प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैशलेस इलाज। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट चलवाना चाहते हैं या फिर कोई खबर, तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल खबरों को विस्तार से बताते हैं। सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, 13 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में होने वाली है जो भर्ती है रैली 10 सितंबर तक चलेगी। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE में सफलता हासिल की है। रैली में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना के अनुसार रोजाना करीब 1200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के आसपास ठहरने, परिवहन, पेयजल, साफ सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान बाहर से आने वाले युवाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। यूपी में शुरू हुआ माइग्रेशन सर्वे, लोगों के पलायन से जुड़ी अहम जानकारी जुटाएगा एनएसओ। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश समेत देश भर में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की ओर से माइग्रेन सर्वे शुरू किया गया है। यह सर्वे जो है वो जुलाई 2026 से जून 2027 तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश में लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने यानी कि पलायन से जुड़ा ताजा और भरोसेमंद आंकड़ा जुटाना है। सर्वे में यह जानकारी जुटाई जाएगी कि लोग रोजगार, शिक्षा, शादी या फिर अन्य किन कारणों से अपना स्थान बदलते हैं। इसके अलावा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों और एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले पलायन, मौसमी और वापस लौटने वाले प्रवास, रोजगार और आय से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे सरकार को रोजगार, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। 3 बार सांप के डसने के बाद नशे में युवक ने सांप को मारकर गांव में घुमाया। उत्तर प्रदेश में सांप काटने के बाद एक बहुत ही बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक को सांप ने 3 बार डसा, लेकिन इसके बावजूद वो घबराने की बजाय नशे की हालत में सांप के पीछे पड़ गया। युवक ने सांप को पकड़कर मार डाला और उसके बाद उसे लेकर पूरे गाँव में घूमता रहा। इस घटना को देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए कि उसने ऐसा कैसे किया। जानकारी के मुताबिक युवक को सांप के काटने के बाद इलाज कराने की बजाय उसने सांप को पकड़ने और मारने का फैसला किया। घटना के दौरान वह नशे में था। सांप को मारने के बाद वह उसे लेकर गांव में घूमता रहा और लोगों को पूरी घटना के बारे में बताता रहा। मामले का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद यह घटना चर्चा में आ गई है कि कोई शख्स नशे की हालत में इस तरह की हरकत भी कर सकता है। सांप के काटने के मामलों में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सांप के काटने के बाद किसी भी तरह की देरी या घरेलू उपाय करने के बजाय पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए, वरना देरी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। यूपी होमगार्ड पीईटी को लेकर आया नया अपडेट, परीक्षा की तारीख जल्द। आपको बता दें, यूपी होमगार्ड पीईटी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट को लेकर जरूरी अपडेट सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के तहत अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की नजर अब पीईटी की आधिकारिक तारीख पर है। माना जा रहा है कि परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखें और पेट की तैयारी शुरू कर दें। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए पेट भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के साथ जरूरी दस्तावेज और अन्य निर्देश की जानकारी भी पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है। शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, यूपी STF के 7 जवानों को वीरता पदक। बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के वीर जवानों और सुरक्षा कर्मियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश STF के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश STF के कुल 7 जवानों को अपराधियों के खिलाफ
अभियानों में अदम्य साहस दिखाने के लिए वीरता पदक दिए जाने की घोषणा हुई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें 13 मरणोपरांत सम्मान शामिल है। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र और 36 सेना पदक समेत अन्य वीरता पुरस्कार शामिल है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलना उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के लिए बड़ी उपलब्धि और सम्मान का विषय है। इस सम्मान के जरिए उनके साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को देश ने सलाम किया है। यूपी में 332 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन, अब बने तहसीलदार। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 332 नायब तहसीलदारों को पदोन्नति देकर तहसीलदार बनाया है। शासन की ओर से पदोन्नति की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इस पदोन्नति के बारे में इस अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तहसीलदार के तौर पर वे राजस्व मामलों, भूमि संबंधी विवादों और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे नायब तहसीलदारों के लिए यह फैसला जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर, जनजेड और जन अल्फा के लिए आएगी नई यूथ पॉलिसी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि प्रदेश में जल्द ही नई यूथ पॉलिसी लाई जाएगी। इस नई नीति में खास तौर पर जनजेड और जन अल्फा की जरूरतों, रुचियों और भविष्य के अवसरों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का फोकस युवाओं को बेहतर स्किल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं के हाथ में स्किल, इनोवेशन और रोजगार हो और उन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। नई यूथ पॉलिसी के तहत आधुनिक तकनीक और भविष्य के रोजगार से जुड़े क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, साइबर टेक्नोलॉजी और एग्रीमेंट जैसे सेक्टर शामिल हैं। सरकार इन क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार और अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई यूथ पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि नई नीति में किन किन योजनाओं और प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, इसका विस्तृत खाका सरकार की ओर से बाद में जारी किया जाएगा। सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बोले यूपी के बिना अधूरी है आजादी की लड़ाई। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई जो है वो यूपी के बिना अधूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती ने आजादी के आंदोलन में कई महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी दिए हैं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा देश की आजादी के लिए अनगिनत वीरों ने बलिदान दिया है, जिसके कारण आज भारत स्वतंत्र है। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा है कि उनके संघर्ष और बलिदान से हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए, प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकारी स्कूलों में छात्रों और स्कूल के शिक्षकों, निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए भेजेगी। इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक करीब 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों को पहले ही इस योजना के तहत राशि भेजी जा चुकी है, जबकि नए दाखिला लेने वाले और अब तक लाभ से वंचित करीब 10 लाख बच्चों का डेटा तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा करीब 15 लाख अन्य विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से लिंक करने और जरूरी दस्तावेज पूरे करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार करीब 35,000 निजी स्कूलों में कार्यरत है। बता दें कि लगभग 3 लाख शिक्षकों और उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के तहत बिना तत्काल भुगतान के इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार के इन दोनों पहलों
से प्रदेश के लाखों परिवारों और निजी स्कूलों के शिक्षकों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।